ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने वैवाहिक जीवन को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम लाए हैं। जी हाँ, आपका विवाह सफल रहेगा कि नहीं, ऐसे बहुत से केस आपके सामने आते हैं। हमारे ज्योतिष बंधु, हमारे दर्शक दीर्घा, अक्सर उनके सामने जब वो जन्मांक वर वधू का लेके मिलान के लिए कोई आता है तो हमारे ज्योतिष बंधुओं के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। कहते साहब गुण तो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें? तो नवांश मिलाते हैं। हाँ, नवांश के कई प्रयोग हैं, कई। उससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है वीडियो में कि नवांश लग्न की मित्रता हो, नवांश से नवांश की मित्रता हो, इस तरह से मतलब देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद महसूस करेंगे कि 2 मिनट में आप ये जान जाएंगे कि क्या ये विवाह उचित रहेगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि साहब 32 गुण मिले थे परंतु विवाह चला नहीं। जी हाँ, 32 गुण के बाद भी विवाह नहीं चला, सफल नहीं हो पाया उनका वैवाहिक जीवन। आइए हमने इसी टॉपिक पर हमने इसी पर एक सूत्र खोजा है। ये हमारे शोध का विषय है। आज हमने इस पर जो हमारी अपनी खोज है, जी हाँ, हमें निरंतर और अब शोधरत रहना भी है, आपको भी रहना है, हमें भी रहना है। हम सब उसी से परिणाम निकालते हैं। हमने जो आज परिणाम निकाला है वो बिल्कुल शास्त्र के सम्मति के साथ है, मतलब शास्त्रानुकूल भी है। हमने कहीं अलग से प्रयोग नहीं किया। और उसी प्रयोग में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपका विवाह, यानी आपके यजमानों का, जो आप कुंडली आपके समक्ष आती है, या आप अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने यजमानों का, वर वधू का जब मिलान करते हैं तो कैसे आप देखेंगे, किस तरह देखेंगे, और तुरंत बता देंगे कि जाइए आपका विवाह 100% सफल रहेगा। जी हाँ, आइए। आज का हमारा शीर्षक है, आज का हमारा टाइटल है वैवाहिक जीवन हेतु कारकांश लग्न का महत्व। आज जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है वो है वैवाहिक जीवन हेतु कारकांश लग्न का महत्व। यदि गुण मिले या ना मिले, यदि गुण मिले या ना मिले, फिर भी यदि वर या कन्या की कारकांश लग्न उसके जीवन साथी की नवमांश लग्न हो जाए, यानी है, तो जातक व जातिका का वैवाहिक जीवन अत्यंत सफल होता है। बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। फिर से एक बार समझ लीजिए, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, बड़े आसानी से। कारकांश लग्न आपको हर ऐप में मिल जाता है। देखिए, हमने सूत्र लिया कहां से है? नवमांश से लिया है। सीधा सीधा फार्मूला है, फंडा है। आप ये जानते हैं कि नवमांश लग्न जीवन साथी की लग्न होती है, यानी हमारा जो जीवन साथी की लग्न, मतलब जीवन साथी से यदि हमारा रिलेशन देखना है, यदि किसी पति पत्नी के आपस के संबंधों को देखना है, तो आप किससे देखते हैं? आप उसके नवमांश से, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, इसी से तो विचार करते हैं। आइए हमने एक विशेष टॉपिक लिया है आज कि नवमांश, यानी आपकी आत्मकारक, जो आपका आत्मकारक ग्रह है वो नवमांश में जहां बैठेगा वही आपकी कारकांश लग्न हो जाएगी, है कि नहीं? यही फार्मूला है कि जो आपके ग्रहों में सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है वो है आत्मकारक। और आत्मकारक ही आपका, आत्मकारक क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मकारक ये आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपका परिचय है, कई जन्मों से परिचय दे रहा है आत्मकारक। जी हाँ, वही आत्मकारक ग्रह, यानी पूर्ण रूप से आपकी आत्मा कह लीजिए, नवांश में जिस राशि में जाती है वही कारकांश लग्न हो जाती है। अर्थात आत्मा जाके जहां टिक रही है, जिस राशि को उसने चुन लिया है, आपकी आत्मा ने जिस राशि को, आपके आत्मकारक ग्रह ने जिस राशि को नवमांश में चुन लिया है,
वही चुनी हुई राशि यदि आपके जीवन साथी की नवमांश लग्न हो जाएगी तो बस इतने देखना है, इतने थोड़ा सा हमारा तकनीकी है, थोड़ा सा विवेक लगा देना है। आपको केवल इतना देखना है कि आपके जिस जजमान है उनके वर की या वधु की, किसी की भी, जिसकी भी कुंडली आपको देखना है, उनकी कारकांश लग्न दूसरे जीवन साथी की नवांश लग्न यदि बन रही है तो आंख बंद करके उस शादी की इजाजत आप दे सकते हो, चाहे गुण मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, 15 गुण हो, 16 गुण हो, 14 गुण हो, कुछ भी हो, यदि आपके कारकांश लग्न आपके जीवन साथी की नवांश लग्न हो गई है तो निश्चित आप जान लीजिए, आखिर कारकांश लग्न माने आत्मा आपका आत्मकारक ग्रह नवांश लग्न में जहां बैठ गया वही कारकांश लग्न हो गई। और वह कारकांश लग्न यदि आपके जीवन साथी की नवांश लग्न हो गई, यानी उसके जीवन साथी उसमें लग्न बन गई, तो निश्चित आप जान लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन 100% सफल होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। हम कई कार्यक्रम लेकर आए वीडियो में, नवांश और लग्न का संबंध हम पहले भी बता चुके हैं। हमारे ज्योतिष बंधु बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूं इंटेलेक्चुअल है, वो आसानी से समझ जाएंगे। आइए, हमने एक उदाहरण के लिए कुंडली भी ली है, और वो भी ऐसे जातक की कुंडली ली है जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके क्या स्थिति उनकी रही किसी जमाने में, उन पर कितना बड़ा स्कैंडल चला। जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था, इसके बावजूद भी उनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहा। आइए हम उनका नाम भी बताते हैं आपको। उनका नाम है बिल क्लिंटन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। आप जान ही रहे हैं कि इनके बारे में उस जमाने में कितना बड़ा एक स्कैंडल चला था। उसके बाद भी इनकी पत्नी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। जी हां, तो बिल्कुल वही स्थिति इनके में और हिलेरी क्लिंटन में बन रही है कि इतने बड़े स्कैंडल में होने के बाद भी इनकी पत्नी ने इनका साथ नहीं छोड़ा और उनका जीवन बिल्कुल पूरा जीवन सफल वैवाहिक जीवन का रहा है। देखिए बिल क्लिंटन साहब की कुंडली कन्या लग्न की है और इनका नवांश यानी जो इनका आत्मकारक है वो गया है वृश्चिक में, इसलिए इनका कारकांश लग्न बन रहा है वृश्चिक। देखिए इनकी कारकांश लग्न है वृश्चिक, बिल क्लिंटन साहब की जो कारकांश लग्न है वो वृश्चिक है। ठीक उसी प्रकार से हिलेरी क्लिंटन का जन्मांक देखिए मिथुन लग्न का है और इनकी नवमांश लग्न वृश्चिक लग्न है। अब बहुत ज्यादा हम इस पर विषयांतर नहीं करते ना, मुद्दे से अलग हटते हैं, सीधे हम ये बताएं आपको कि हाँ लीजिए, आप जानते ही हैं कि कारकांश लग्न कैसे बनती है। बिल क्लिंटन का जो आत्मकारक ग्रह है वो उनके नवमांश में वृश्चिक में गया तो इनका लग्न क्या बन गई, वृश्चिक लग्न। इनका कारकांश लग्न वृश्चिक लग्न हो गया। तो कारकांश लग्न वृश्चिक लग्न से शुरू है, यानी कारकांश लग्न, ये कारकांश कुंडली बन गई। अब हिलेरी क्लिंटन जीवन साथी की नवमांश लग्न यदि कारकांश लग्न हो जाए तो सफल वैवाहिक जीवन। आप देखिए हिलेरी क्लिंटन का जन्मांक मिथुन लग्न का है और ये पूरी कुंडली, और इनका जो नवमांश लग्न है वो वृश्चिक हो गया। देखिए साफ साफ, और जबरदस्त सफल वैवाहिक जीवन रहा इनका। इतने आरोप प्रत्यारोप के उपरांत भी, कितने आरोप प्रत्यारोप इन पर लगे बिल क्लिंटन पर, लेकिन बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन का वैवाहिक जीवन पूर्णतया सफल रहा। बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन पूरी तरह से एक दूसरे के दाम्पत्य जीवन का बिल्कुल उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। उसके समक्ष आपके समक्ष ये कुंडली है, इसलिए आप भी जान लें कि यदि आपकी कारकांश लग्न आपके पत्नी के नवमांश लग्न हो रही है तो पूरा जीवन सफल रहेगा। हाँ, एक कंडीशन और दिया, सेकेंड कंडीशन, एक कंडीशन और है। ये तो कंडीशन 100% सफल हो रही है। सेकेंड कंडीशन है, हमें देखिए, हमें थोड़ा सा विवेक का भी प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारा जो जैसे कोई भी चीज है तो उसमें हम
कई रथ के दो पहिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए आपके पति और पत्नी होते हैं, उसी प्रकार से लग्न और नवमांस होता है। जी हाँ, बहुत बड़ा रोल है। ठीक उसी पे हम आते हैं जीवन साथी। ये मैंने सेकंड कंडीशन ली है कि जीवन साथी का नवमांस लग्न वर या कन्या के कारकांश लग्न से, ध्यान दीजिएगा, 5 या 9 में हो तो भी सफल वैवाहिक जीवन रहेगा, यानी त्रिकोण। देखिए हमने लग्न बता दिया आपको कि वही लग्न हो जाए, नहीं एक नंबर वही वही जो है, और पांचवा उससे पांचवा, यानी कि जो कारकांश लग्न है एक पक्ष की, यानी वर की या वधू किसी की भी, और उसके जीवन साथी की वो 5, यानी उस कारकांश लग्न से 5वीं लग्न नवमांस लग्न हो जाए या 9वीं लग्न नवमांस लग्न हो जाए, तब भी जीवन सफल रहेगा। नमो नारायण।